ये डाणा नरसान से रिसरवाल तक लाइन गई है। इसरवाल रोड्या और उसके बीच में ये अपने गांव आते हैं। देवराड़ा है, देवराड़ा के बाद में ये अपने कैरू है, कैरू के बाद में ले गया हितवाण है, जितवाणवास है और उसके बाद में तंपरा है, तंपरा टिटाणी है, टिटाणी के बाद में कुसुमदीर, ये लंबी सकती है। तो एक बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि जिन किसानों ने विरोध किया और जिन्होंने अपना हक लड़ाया उस टाइम तो उनको दे दिया, मुआवजा दे दिया सेटिंग की करके पिछले दरवाजे से। अब उन किसानों के भी हक में जिनको मिला अच्छी बात है, लेकिन वो मासूम किसान जिनको झूठ बोल के कागजों साइन करा लेंगे, ये धोखाधड़ी है। ये तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए इस कंपनी के खिलाफ। किस प्रकार से किसानों को झूठ बोलिया कि आप ये खंभे लग जाने दो, विकास का कार्य हो रहा है। किसान उनकी बातों में आ गए और उनसे साइन ये करा लिया कि आपने, हम सहमत हैं, हम कोई मुआवजा नहीं लेना चाहते। मतलब इतना बड़ा फ्रॉड किया है। अगर मैं चाहता हूँ इसकी इंक्वायरी हो और जिस अधिकारी ने ऐसा किया है उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान इस देश के लिए पूरा अनाज पैदा करता है। किस प्रकार की लड़ाई लड़ी जाएगी? ये सड़कों भी लड़ी जाएगी और आधारिक क्षेत्र भी लड़ी जाएगी। ये किसान पीछे नहीं हटेंगे जब तक इनको मुआवजा नहीं मिलेगा। इस लड़ाई में हम सभी संगठन इनके साथ हैं और मिल के लड़ाई लड़ेंगे। आज किसान सभा ने भी समर्थन दिया है, युवा कल्याण संगठन ने समर्थन दिया है, दूसरे संगठनों ने भी समर्थन दिया है और ये नेतृत्व किसान सभा के नेतृत्व में वहाँ लड़ेंगे। और सारे जो भाई आए हुए हैं ये इस क्या लगता है कि इसका समाधान होगा प्रशासन के सामने? ये हमारे पास कुसुम्बी से आगे इसरवाल तक के किसान आए हुए हैं। ये जो ढाणा नरसान से इसरवाल तक 220 केवी की लाइन HPVNL ने निकाली है, इसमें कुछ किसानों को तो मुआवजा दे दिया, लेकिन अधिकतर किसानों को मुआवजा नहीं दिया, उनको वंचित रखा गया है। और फसल का मुआवजा देने के नाम पर कुछ फार्म भरवा लिए और जो टावर खड़े किए गए हैं, तार खींचे गए हैं, उनका अभी कोई मुआवजा नहीं दिया। अब ये देखिए, किसानों की ज़मीन भी की कीमत भी आती होगी, ना वो कंस्ट्रक्शन कर सकते, ना बागवानी कर सकते, ना ट्यूबवेल लगा सकते। तो इनकी मांग जायज़ है कि भाई इनको मुआवजे से वंचित क्यों रखा गया है। तो अभी मैंने किसी अधिकारी से बात की थी, वो कह रहे थे जी इन्होंने लाइन लगाने का कोई विरोध नहीं किया और जिन्होंने विरोध किया उनको मुआवजा दे दिया। तो ये कोई तर्क नहीं है। जिन किसानों के खेतों में टावर खड़े किए गए वो वाजिब उनका हक बनता है, उनको मुआवजा दिया जाए। इस मुआवजे की मांग को लेकर के आज ये जिला उपायुक्त से मिलने आए हैं और SDM साहब से बात हुई है। जिला उपायुक्त किसी काम के लिए सिवानी जा रहे हैं, तो हम SDM साहब से मिलकर के ज्ञापन देंगे और हम HPVNL और जिला प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि इन किसानों को इनका न्यायोचित मुआवजा दिया जाए, जो नियम सरकार का है, जो मार्केट रेट है उससे दुगना जो नियम है उसी हिसाब से इनको मुआवजा दिया जाए, ताकि ये लाइन ठीक सुचारू रूप से चलती रहे और कोई दिक्कत ना आए। हम कोई किसी विकास के लाइन में बिजली ले जाने के विरोधी नहीं है, लेकिन इनकी जायज़ मांग को स्वीकार करते हुए ये संभव करें। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि इन किसानों का कोई कसूर नहीं, इनकी ज़मीन की कीमत भी आती है। ज्ञापन देने से इनकी मांग पूरी होगी या लंबी लड़ाई लड़ेगी? देखो जी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन अगर मान जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानेगा तो ये किसान लड़ाई लड़ेंगे अपने वाजिब हक के लिए, अपनी जायज़ मांग के लिए। और हमारी किसान सभा इनके साथ है, हम भी इनके साथ मिलकर के प्रशासन पर ये कहेंगे कि भी इनका वाजिब हक दिया जाना चाहिए। गांव से और क्या समस्या लेकर आए हो? जी, मेरा नाम अरविंद है जी और मैं गांव टिटाणी से हूँ। हमारे खेतों में से जी 220 केवी की लाइन गुजरी हुई है और नीमड़ी वाली से इसरवाड़ा तक। उनमें से जी आधे जो कुसुम्बी तक, नीमड़ी वाली से कुसुम्बी तक के गाँव का तो मुआवजा उन्होंने दे दिया। मुआवजा राशि जो सरकार ने निर्धारित की थी, यानी तारों के नीचे की जो ज़मीन है उसका तो मार्केट रेट का 30% और जो टावर के नीचे जो ज़मीन है उसका मार्केट रेट का 200%। ये मुआवजा देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हुई है जी, और ये गाइडलाइंस भी दी हुई है और कुसुम्बी तक तो मुआवजा मिल गया। लेकिन इसके आगे जब ये कॉरिडोर का काम चल रहा था, हमने ये काम रुकवाया, तो जो जेई साहब थे, जो इनके सरकारी कर्मचारी जो बिजली बोर्ड के, उन्होंने कहा भी फार्म भर दो, तुमको ये राशि मिल जाएगी। दिसंबर में हमसे वो फार्म भरवा लिए गए, जनवरी में ये लाइन चालू बोले जी काम ख़त्म हो जाएगा ना, तब जाके आपको पैमाइश होगी और पैसा मिल जाएगा। पैमाइश भी कर ली गई फसल कटने के बाद, और अब एक्शन साहब के पास में गए हम,
तो उन्होंने कहा अभी ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है और तुमको पैसा नहीं मिलेगा। कसुम्भी तक बोले वो काम बाद में हुआ है, जबकि काम पहले कसुम्भी तक हो गए, बाद में हमारे आगे हुआ है जिस लाइन का। और इसका एक जो गाइडलाइन का नियम है कि 1% काम भी अगर रह गया है किसी लाइन का, उस जो जुलाई 2024 में जब ये गाइडलाइन दी गई थी, तो उसका जो भी काम चाहे 1% रह गया है, इसके बाद में जो काम हुआ है, तो उन के सारे जो किसान है वो सब किसानों इस नियम के अंतर्गत उनको मुआवजा मिलेगा। ये गाइडलाइन है जी। लेकिन उन्होंने तब फार्म भरवा लिए, हमको बरगलाया, हमसे धोखेबाजी करी और अब उन्होंने मना कर दिया। अब इस लाइन का जी हमारे खेतों में, हमारे एरिया के जो खेत हैं उनमें तार टूट रहा है जी, और वो तार लगाने के लिए जेई साहब आए, एसडीओ साहब आए, एक्शन साहब आए, हमने उनको मना कर दिया जी। हम धरने पर बैठे हैं 1 तारीख से, और अब उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनकी ड्यूटी लगाई है। कल वाले वो पुलिस वाले भी आए थे जो हमारे इंचार्ज थाना प्रभारी हैं, उन्होंने कहा भाई आप मतलब कल का नाम लिया उन्होंने, अब वो आएंगे और बोले पुलिस प्रशासन आएगा तो आपका यह धरना उठाया जाएगा। हमारी किसी भी प्रशासन से, किसी डिपार्टमेंट से हमारा कोई भेदभाव नहीं है जी। हम हमारा हक चाहते हैं, या तो किसी को भी ना मिले, गाइडलाइन नहीं है तो फिर वो आधों को कैसे मिल गया जी। हमें हमारा मुआवजा दे दिया जाए। हम प्रशासन के साथ, और ये जो बिजली निगम है HVPNL के अंदर आते हैं जी, जो बड़े टावर हैं, इनके साथ में हमारा कोई द्वेष भाव नहीं, हमें हमारा मुआवजा दे दिया जाए, हमारी यही मांग है जी। आज हम टिटाणी, केरपुरा और इस सरवाल, रोड्या, लेग्या, इन सब गाँव के जो बीच में गांव पड़े हैं, सब गाँव के आगे जी हम DC साहब को, हमारे उपाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए।